नमस्ते दोस्तों। तुलसी करियर एकेडमी की इस खास एजुकेशनल प्रेजेंटेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे मशहूर या कह लीजिए सबसे कुख्यात भूतिया किले के बारे में, भानगढ़। इंटरनेट पर आपने इसकी हजारों डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम किसी भी मनगढ़ंत कहानी या अफवाह पर नहीं, बल्कि सीधे विज्ञान और पुख्ता ऐतिहासिक सबूतों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए भानगढ़ के असली सच में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस प्रेजेंटेशन का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे पहले भाग खौफनाक रहस्य से, फिर दूसरे भाग में जानेंगे डरावनी कहानियों का वैज्ञानिक सच, तीसरे भाग में बात करेंगे असली खतरे यानी वन्य जीवों की, चौथे भाग में तबाही के असली इतिहास को समझेंगे और अंत में सच बनाम अफवाहों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे पहले भाग से शुरू करते हैं। द टेरिफाइंग मिस्ट्री, यानी इस खंडहर हो चुके किले की वो खौफनाक किंवदंतियां जिन्होंने इसे इतना मशहूर बना दिया है। इमेजिन कीजिए, आप अरावली की पहाड़ियों के बीच जा रहे हैं और अचानक आपके सामने बिना छतों वाले 9,000 घरों के सुनसान खंडहर आ जाते हैं। नज़ारा ही अपने आप में काफी डरावना है, और इस डर को सबसे ज्यादा कौन बढ़ाता है? किले के मेन गेट पर लगा एएसआई का वो मशहूर बोर्ड। इस पर साफ साफ चेतावनी लिखी है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ की सीमा में घुसना सख्त मना है। अब जाहिर सी बात है, यही चेतावनी टूरिस्ट्स के लिए सबसे बड़ा थ्रिल बन जाती है। लोग तुरंत सोचने लगते हैं कि भाई सरकार ने भी बोर्ड लगा दिया, मतलब पक्का यहाँ भूत रहते हैं। और फिर एंट्री होती है उन लोक कथाओं की जो वहाँ के लोग पीढ़ियों से सुनाते आ रहे हैं। सबसे मशहूर 2 कहानियां हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ के श्राप की। कहा जाता है कि उन्होंने एक शर्त रखी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब ऐसा हुआ तो गुस्से में उन्होंने पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। और दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंगिया की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। उसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसकी चाल उल्टी पड़ गई और वो एक भारी पत्थर के नीचे कुचलकर मरने लगा, तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। आज भी लोग यही मानते हैं कि इन्हीं श्रापों की वजह से 9,000 घरों का एक आबाद शहर रातों रात उजड़ गया। लेकिन क्या वाकई श्राप से कोई शहर उजड़ सकता है? आइए हमारे दूसरे भाग में चलते हैं, साइंस ऑफ स्कैरी स्टोरीज, और समझते हैं कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही भूत पैदा करता है। देखिए, जब टूरिस्ट्स कहते हैं कि उन्हें भानगढ़ में अजीब सी घबराहट होती है, तो वो झूठ नहीं बोल रहे होते। बस उसके पीछे कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंफ्रासाउंड है। ये वो साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। अब हमारे कान इसे सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इस कंपन को महसूस जरूर करता है। भानगढ़ की पुरानी टूटी फूटी पथरीली दीवारों के बीच से जब तेज हवा गुजरती है या जमीन के अंदर छोटे मोटे भूकंपीय बदलाव होते हैं, तो भारी मात्रा में इंफ्रासाउंड पैदा होता है। इसी की वजह से अचानक चक्कर आने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा है। असल में शरीर बिना किसी भूत के ही पैनिक मोड में चला जाता है। अब इंफ्रासाउंड के साथ जरा एक और चीज मिला दीजिए, पैराडोलिया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। सदियों के विकास के दौरान हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी हो गई है कि वो रैंडम आकारों या परछाइयों में भी इंसानी चेहरे ढूंढ लेता है। एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म। अब सोचिए, आप एक खंडहर में हैं, शाम ढल रही है और टूटी दीवारों की अजीब सी परछाइयां बन रही हैं। आपका डरा हुआ दिमाग तुरंत उन पत्थरों और परछाइयों में डरावने चेहरे या भूतिया आकृतियां बना लेगा। तो जो साया लोग देखने का दावा करते हैं ना, वो दरअसल उनके ही दिमाग की एक बहुत ही स्मार्ट चाल है। तो अगर हम इस डर के विज्ञान को समेटें तो ये पूरा कॉकटेल है। पहला, हवा और माइनर अर्थक्वेक से बनने वाला इंफ्रासाउंड। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या ईएमएफ की कुछ अनप्रूव्ड थ्योरीज। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, एक्सट्रीम सजेस्टिबिलिटी, यानी इंटरनेट पर भानगढ़ की इतनी डरावनी कहानियां पढ़ लेने के बाद आप पहले से उम्मीद कर रहे होते हैं कि आपको भूत दिखेगा। और चौथा, पैराडोलिया, जो सूखी झाड़ियां और परछाइयों को चेहरे बना देता है। ये सारी वैज्ञानिक चीजें मिलकर ही आपको वो भूतियां अनुभव देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूत नहीं है तो फिर रात में वहां जाने पर इतनी सख्त पाबंदी क्यों है? चलिए तीसरे भाग में इसका बिल्कुल असली और प्रैक्टिकल कारण जानते हैं, वन्य जीवों का खतरा। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 866 स्क्वायर किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये विशाल क्षेत्रफल है सरिस्का टाइगर रिजर्व का।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि भानगढ़ का किला इस घने जंगल से मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इतना नज़दीक है कि खूंखार जंगली जानवर आसानी से इन खंडरों को अपनी शिकारगाह बना लेते हैं, खासकर रात के अंधेरे में। आइए एक बार इन भूतिया दावों को असलियत के तराजू पर तौलते हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्हें रात में औरतों के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। असलियत में वो सरिस्का रिजर्व से आने वाले लकड़बंघों यानी हाइनास की आवाजें होती हैं, जो रात के सन्नाटे में बिल्कुल इंसानी चीख जैसी गूंजती हैं। पेड़ों के बीच साए हिलने का दावा, वो दरअसल छलांग लगाते बंदर या शिकार की तलाश में निकले तेंदुए होते हैं। और वो रहस्यमयी कदमों की आहट, वो बस सूखे पत्तों और झाड़ियों के बीच से गुजरने वाले जंगली जानवर हैं। तो इस बात का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि एएसआई का वो डरावना बोर्ड कोई भूत भगाने का नोटिस नहीं है, वो एक प्रशासनिक और सुरक्षा चेतावनी है। अथॉरिटीज असल में टूरिस्ट्स को रात के वक्त शिकार पर निकले तेंदुओं और कभी भी भरभराकर गिर सकने वाली अस्थिर पथरीली दीवारों से बचाना चाहती हैं। असली खतरा कोई सुपरनैचुरल आत्मा नहीं, बल्कि जंगली जानवर और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं हमारे चौथे और सबसे अहम भाग पर, तबाही का असली इतिहास। अगर श्राप ने भानगढ़ को नहीं उजाड़ा, तो फिर एक आबाद शहर खाली कैसे हो गया? इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बहुत ही क्रमिक और तार्किक टाइमलाइन सामने आती है। 1573 में माधो सिंह ने इस भव्य शहर को बसाया था और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर 1720 आया, जब सवाई जयसिंह ने इस पर हमला करके इसे जीत लिया। बस यहीं से भानगढ़ का राजनीतिक पतन शुरू हो गया। लोग और व्यापार वहां से शिफ्ट होने लगे। लेकिन जो सबसे बड़ा और जानलेवा झटका था, वो आया 1783 में। 1783 का वो मनहूस साल, जब उत्तर भारत में भयंकर चालीसा अकाल पड़ा। दोस्तों, ये कोई आम सूखा नहीं था, ये एक विनाशकारी एल नीनो इवेंट था। राजस्थान के इस इलाके में पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। फसलें बर्बाद हो गई और भुखमरी फैल गई। किसी तांत्रिक के श्राप ने भानगढ़ को रातों रात नहीं उजाड़ा, बल्कि पानी और भोजन की तलाश में, जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद में पूरी की पूरी आबादी को रोते बिलखते अपना घर-बार छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा। ये एक ऐतिहासिक त्रासदी थी, कोई जादुई चमत्कार नहीं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, सच बनाम अफवाहें। जब इतिहास और विज्ञान इतनी साफ तस्वीर पेश करते हैं, तो फिर समाज उस मिथक को ही क्यों चुनता है? ये श्राप की कहानी आज भी क्यों जिंदा है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारी अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारा दिमाग सूखे या अकाल जैसी बोरिंग और रैंडम प्राकृतिक आपदा के बजाय एक नाटकीय खलनायक, जैसे कि कोई दुष्ट तांत्रिक, उसकी कहानी ज्यादा पसंद करता है। हमें कहानियों में मजा आता है। दूसरा कारण है पैसा। भारत की सबसे भूतिया जगह का टैग वहां के लोकल टूरिज्म के लिए एक सोने की खदान है। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण है हमारा आज का सोशल मीडिया। आज के एल्गोरिदम को इतिहास के सूखे तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। वो तो उन डरावनी, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई रील्स और पोस्ट को ही वायरल करते हैं, जिनमें भूत प्रेत का तड़का हो। तो दोस्तों, हम इस एजुकेशनल प्रेजेंटेशन के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं और जाते जाते मैं आपको इस एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमारा समाज प्राकृतिक आपदा और इतिहास की उन दुखद लेकिन सच्ची वास्तविकताओं को स्वीकार करने के बजाय एक काल्पनिक तांत्रिक के नाटकीय श्राप पर विश्वास करना इतना क्यों पसंद करता है? क्या हम सच्चाई से ज्यादा मनगढ़ंत कहानियों के आदी हो चुके हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर। भानगढ़ के असली सच को सामने लाने वाली इस प्रेजेंटेशन से जुड़ने के लिए तुलसी करियर एकेडमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।